कायम किया जाए, इस बात का संघर्ष है। यही वार्ता, यही संवाद लेके हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों से बात करें, ज़मीन की बात हम लेके आ रहे हैं। बताइए इस चीज़ को, और पर्यटक विभाग भी आई एम श्योर कि इस बात का को मतलब इसका कॉग्निजेंस लेगा कि इस जगह को की जो ऐतिहासिक जन स्वराज पार्टी की तरफ से है, और जन स्वराज पार्टी नई पार्टी बनी है, आपका ये पार्टी बना है ये। और ये हम लोग 20,000 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं कि दवाई अच्छे से कैसे होगी, बच्चों की कमाई कैसे होगी, हमारी पढ़ाई कैसे होगी, बाकी आप जितना भी दिक्कत परेशानी जीवन में है, सुनवाई कैसे होगी। सुनिए भैया, सुनिए, एक बार अगर हम जय बिहार बोले और आपको अगर लगता है नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, नीम का पेड़ गवाह रहेगा हमारा कि में हो सकता है कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, लेकिन वो टीम नहीं जीत सकती है वो एक प्लेयर के अच्छे होने से। पूरे टीम को साथ मिलकर खेलना पड़ता है, सामूहिक प्रयास करना पड़ता है, तभी वो टीम जीत सकती है। तो आप हमारे देश के शान के घर परिवार का है, बात आपके बच्चों का है, बात हमारे महिलाओं का जो हाल है आज की आपको चाह रही है कर नहीं पा रही उसका है, बात उन लड़कों का है, उन युवाओं का है जो जिसको मजबूरी से आपको घर बार छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जाके काम करना पड़ रहा है। क्यों करेंगे? बिहार के हित में और आप सबके हित में करेंगे। आप में हमारी माँ दिखती है, हमारी बहन दिखती है, हमारा भाई दिखता है, हमारे पिताजी दिखते हैं। लाठी भरपूर उनके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये यात्रा निकली, एक संघर्ष। अब बिहार का जो संघर्ष है नेचुरल है कि युवा ही करेंगे, बुजुर्गों को हम संघर्ष यात्रा करवा नहीं सकते, लेकिन ये संघर्ष सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है, ये संघर्ष में निहित है हमारे महिलाओं का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बच्चों का, सबका ही इंटरेस्ट इसमें निहित है। जो शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा जिस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, परीक्षा व्यवस्था जिस तरह से जर्जर हो चुकी है, इसके लिए ये संघर्ष है कि इसको बेहतर किया जा सके। ये संघर्ष है पलायन को रोक के किस तरह से रोजगार और स्वरोजगार का हम लोग हमारी माओं के बीच ला सकते हैं, इसको लेके हैं। किस तरह से हम महिलाओं के लिए उनके सम्मान और सशक्तिकरण में काम कर सकते हैं, किस तरह से उनको पूंजी मुहैया कराया जा सकता है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और उनके घर वाले भी उससे मदद लेके घर का जिम्मेदारी उठा सकें। इसके साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो हालत हो रखी है, इसको कैसे मजबूती से बढ़ाया जा सके और किसान का हाथ मजबूत किया जा सके, इसको लेके ये संघर्ष है। संघर्ष है उन बुजुर्गों के लिए और जिनको 400 रुपये का पेंशन के नाम पे मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। तो किसी गांव में मैं पूछा तो बोला भैया 400 तो छोड़िए, उसमें भी 100 रुपये काट के 300 रुपये देता था, अब वो भी पूरा नहीं मिलता। तो उसको हम कैसे 2000 तक कर सकते हैं, इसमें है एक सुनवाई नहीं है पूरे बिहार में। अगर आप जाके देखिए, भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार की इस पूरी बुनियाद पे चल रहा व्यवस्था, किस तरह से इसको गिराया जाए, किस तरह से एक बेहतर व्यवस्था कायम किया जाए, इस बात का संघर्ष है। यही वार्ता, यही संवाद लेके हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों से बात करें, ज़मीन की बात हम लेके आ रहे हैं, और ताकि जब 2025 के चुनाव के बाद जन स्वराज का सरकार बनता है, इन सारी बातों का ध्यान रखा जा सके। साथ ही करीब 1 करोड़ लोगों ने जन स्वराज ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद ही जन स्वराज पार्टी बनी थी। तो उन 1 करोड़ लोगों को एक्टिवेट करना है, उनको जागृत करना है कि ये वक्त आ गया है, अब हम इसमें एक्टिवली काम किया जाए ताकि बिहार का बदलाव हो सके। साथ ही हमारे जो नेता हैं, जो हमारे ज़मीन पे जो हमारा नेतृत्व है, इनको एक्टिवेट करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन का विस्तार करना, नए लोगों को जोड़ना, ये सारी व्यवस्था कायम करने के लिए और इसकी चेष्टा में हम लोग करीब 200 लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल 100 के आसपास है, हम लोग निकले हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि एक सही संदेश, अनुशासन भी उसमें एक है, एक अनुशासन के साथ हम किस तरह से 20,000 किलोमीटर का ये पूरा फासला तय करते हैं और ये जो एक बड़ा मैसेज है कि बिहार के घर घर तक पहुँचा सकें। बहुत अच्छा आपने काम किया है, बहुत बढ़िया किए हैं और आने अरे संघर्ष यात्रा 8वें दिन आज निकल चुकी है। इसको एक अच्छा अट्रैक्शन का पॉइंट बन सकता है यहाँ का जो ओवरऑल माहौल है सब कुछ में, तो मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना चाहिए
यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको एज अ अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप किया जा सकता है। अगर जन स्वराज के 2025 में सरकार बनता है तो काफी टिकारी किला को लेकर के अतिक्रमण का सवाल उठता है। इस पे क्या इस पर डेफिनेटली देखिए, ये सारे जो इश्यूज हैं, इस पे जन स्वराज की सरकार बनेगी तो हर कुछ विधि विधान के हिसाब से हो, इसका तो सुनिश्चित किया ही जाएगा। तो ये एक धरोहर मानता हूँ टिकारी के लिए और यहाँ के समाज के लिए, और इसका बचाव करना, इसका रखरखाव बेहतर हो और एक सामाजिक तौर पे इसकी एक मर्यादा मेंटेन रहे, तो इसका ज़रूर हम लोग इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। साफ सफाई के अभाव में भूतिया हो गया है। और सफल रहा, इसलिए जन स्वराज का उद्देश्य है कि इस पुरातन धरोहर को बचाएगी। जब भी सरकार आएगी ये बचेगा इस जगह का। और यहाँ पे सामने में एक लगा भी है आई लव टिकारी, और लेकिन ये भी दिखा कि इस जगह को यार देख के बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील है, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस जगह को रख रखाव के लिए। कुछ नहीं तो जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रखे, अंदर में मेंटेन करे, इसको ख़राब ना होने दे इस चीज़ को। और पर्यटक विभाग भी आई एम श्योर कि इस बात का मतलब इसका कॉग्निजेंस लेगा कि इस जगह को की जो ऐतिहासिक जो भूमिका रही है और इसमें जो सामाजिक तौर पे जितना इफेक्टिव हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस जगह को बरकरार रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ऐसे धरोहर बिहार में बहुत है। सबसे बड़ी बात बताओ, जो पाटलिपुत्र, आपने सुना है पाटलिपुत्र के बारे में? पाटलिपुत्र पर से हाँ कुछ चीज़ें हैं यहाँ वहाँ संजोया गया है, सो कॉल्ड रखा गया है, बट लोग जब आते हैं ना पटना, मेरे कई मित्र आए, बोले भैया पटना तो आ गए, हमको वो पाटलिपुत्र जरा दिखाओ ना। वो जो पाटलिपुत्र सुने हैं, पाटली है कहाँ? अब खोजे जाके रेलवे स्टेशन मिलता है पाटलिपुत्र, कॉलोनी मिलता है पाटलिपुत्र, लेकिन वो पाटलिपुत्र का वो जो पूरा एक उसको क्रिएट किया है। हाँ मैंने पढ़ा है, वुडन स्ट्रक्चर्स होते थे और ये सब जो समय के साथ वो धूमिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो एक आप उसको आइडेंटिफाई करके जगह को आप आज के ज़माने में AI का ज़माना है, चीज़ें नई लोग मैमथ्स जो थे जो विलुप्त हो चुके हैं उसको बनाने की चर्चा चल रही है साइंटिफिक तौर पे कि उसका हम किस तरह से DNA ऑल्ट्रेशन करके और ये सब करके बनाएं, और यहाँ हम अपने पाटलिपुत्र को नहीं खड़ा कर पाए। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे धरोहर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम सारे बिहारी जिस बात को लेके प्राइड करें, जिस बात को लेके गर्व महसूस करें, सिर्फ कहानियाँ ना हो, वो धरातल पे भी कुछ उसके सिंबल साइंस दिखे। इसका ये आवेदन है सभी के साथ, होपफुली ये दिखे और हम सब प्राउड फील करें कि वी आर ऑल। जय बिहार, जय जय। स्वच्छ टिकारी, सुंदर टिकारी, आई लव टिकारी, नगर परिषद टिकारी का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और बगल में ही टिकारी का खंडहर भी दिख रहा है। सरकार की कुव्यवस्था के कारण यह खंडहर हो गया है। यहाँ उपस्थित हमारे उज्जैन की आदरणीय जनता, हमारी माताएं, बहनें, अभिभावक, बच्चे, साथी, सबको नमस्कार। जन स्वराज की तरफ से जय बिहार। जय बिहार। आपको पता होगा कि ये हम लोग जो टोली निकले हैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से है, और जन स्वराज पार्टी नई पार्टी बनी है, आपका ये पार्टी बना है ये, और ये हम लोग 20,000 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं।
और ये बहुत ठंडा था कल रात को, बहुत ही ठंडा लगा सुबह नहाने में भी। हाँ, तो इतना ठंडा में है सब बच्चा लोग जा रहा है इतना दूर, ये क्यों जा रहा है? आप सोचेंगे ना क्यों जा रहा है? जी प्रणाम माता जी। बूढ़ा हो जा जी 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 जी। तो हम लोग जा रहे हैं यही संघर्ष। देखिए जो माता जी कह रही है, जो आप लोग सबका तकलीफ है जीवन में, अगर आपका तकलीफ नहीं होता ना तो ऐसे कोई नेता के नाम पे आप ऐसे बाहर खड़ा नहीं होगा। आप इसीलिए बाहर आए हैं कि आपको शायद लगता है कि हो सकता है हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में कुछ बात करे, हो सकता है हमारी जो गरीबी है, जो हमारे घरों में कमी है, उसके निवारण के लिए, हमारे जीवन के बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करे। हो सकता है जो बच्चे हमारे रोजगार के तलाश में दुनिया में भटक रहे हैं, उनका यहाँ पे लोकल में रोजगार का व्यवस्था का कुछ बात करे। हो सकता है जो बुजुर्ग है जिनको 400 रुपया पेंशन के नाम पे ठगा जा रहा है, हो सकता है उसके वृद्धि में और उसका बेहतर करने की बात करे। हो सकता है कि इसके बारे में बात करे कि हम लोग की दवाई अच्छे से कैसे होगी, बच्चों की कमाई कैसे होगी, हमारी पढ़ाई कैसे होगी, बाकी आप जितना भी दिक्कत परेशानी जीवन में है सुनवाई कैसे होगी। तो यही जन स्वराज पार्टी आपके लिए आया है। एक नया पार्टी है, ये समझिए। अभी पिछले 35 साल से आप लोग को फुटबॉल बना लिया गया है। कभी ये वाले लोग बनते हैं, कभी वो वाले लोग बनते हैं। जो भी बनता है आपका जीवन नहीं बनता है, वो राजा बनता है लेकिन आपका जीवन नहीं बनता है। तो यही के लिए, इसी के लिए सब जो हम लोग लड़का लोग निकले हैं। देखिए हम खुद एक IPS अधिकारी थे। IPS कितने लोग जानते हैं हमको नहीं पता। मैंने जिला का SP होता है, हम वही ड्यूटी करते थे, मेरा वही नौकरी था। IPS SP का नौकरी था, वो हम छोड़ दिए, रिजाइन कर दिए। क्यों रिजाइन करें? आज आपको एक सिपाही का नौकरी मिलेगा तो आप रिजाइन नहीं करेंगे। हम IPS जिला का कप्तान थे पूरा, हम उसको रिजाइन किए। इसीलिए रिजाइन किए कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक शोषण हो रहा है आप लोगों का, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा। जब वोट आता है तो माता जी आपको 500-1000 रुपए दे के खुश कर देगा, या नहीं सुनिए ना, चाहे छोटा मोटा आपको वादा कर देगा, आपको वादा कर देगा। और आप लोग सरल लोग हैं, आप सीधे आदमी हैं, और आपको वहां पे आके बता के समझा के कोई अपने हिसाब से वोट लेके उसके बाद आपको नजर नहीं आएगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। जो पैसा मिलेगा उसमें भी कमीशन काट लेगा। अब ब्लॉक पर जाएंगे वहां भ्रष्टाचार, थाना पर जाएंगे वहां भ्रष्टाचार, कोई काम कराने जाएंगे वहां भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार मुक्त, ये अगर भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग को बिहार बनाना है, अगर हम लोगों को लाठी तंत्र वाला बिहार है, जानते हैं आपके आंगनबाड़ी लोग, जो शिक्षक लोग, आपके बच्चे गए थे पटना में अपना हक मांगने कि हमको हमारा अधिकार दे दो, हमको नौकरी दिला दो, तो उनका नीतीश जी का पुलिस दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा है। आप लोग अगर टीवी न्यूज देखते होंगे, जो बड़े बुजुर्ग देखे होंगे, दौड़ा दौड़ा के मारा है, पानी का वाटर कैनन मारा है, फायर करके जेल में बंद कर दिया है। क्या उसका गुनाह था? लड़का का अपना हक मांग लिया था, इसलिए कह दिया था कि हम पढ़े हैं, माँ बाप जमीन बेच के हमको पढ़ने को भेजे हैं, सपना देख के भेजे हैं, हम अपना दम पर, अपने हैसियत से, अपने औकात पे हमको नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा आपको नौकरी। क्यों? क्योंकि नौकरी को पैरवी और पैसे में बेच दिया गया है। आपका पैरवी नहीं, आपका पैसा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको खाली वोटर बना के छोड़ दिया गया है। इसी के विरुद्ध में ये हम लोग जो संघर्ष करने निकले हैं, इसी के विरुद्ध में जन स्वराज खड़ा हुआ है आपके लिए कि आप बस साथ दीजिए मजबूती से। एक बार 35 साल से तो आप लोग भोग ही रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब होगा तो क्या 5 साल और भोग लेंगे हमारे कारण से, लेकिन फिर उखाड़ के फेंक दीजिएगा हमको अगर हम लोग काम ना करें तो। नचा के इतना दूर फेंकिएगा कि हम दिखाई ना दे, लेकिन कम से कम एक बार मौका तो देंगे, तब ना हम लोग दिखा सकते काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हम अपना नौकरी छोड़ के आए हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ मजाक करने तमाशा करने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। हम भी बिहार के, बक्सर के हैं, हम लोग अपना बिहार बदलना चाहते हैं। ये जो बच्चा लोग है, ये लोग का जीवन बदले। माँ जो इतनी परेशान है, ठंडा में घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, दवाई नहीं है, पानी का दिक्कत है, इतना परेशानी, ये ठीक कौन करेगा? ये ठीक बिहारी का लड़का करेगा, माता जी बिहार का बच्चा ही करेगा, ये बाहर से कोई नहीं आएगा। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि ये हम लोग को संघर्ष करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ बाबू हम लोग तो अपने घर बार में फंसे हैं, हम लोग का तो बहुत जिम्मेदारी, हम निकल नहीं पा रहे, आप लोग लड़िए हमारा लड़ाई, आप संघर्ष करिए हमारे को लेके, और हम लोग जब चुनाव आएगा आपके साथ खड़े रहेंगे, जन स्वराज के साथ खड़े रहेंगे,
हम लोग यहाँ से अपना आदमी चुन के भेजेंगे जो हमारा विधायक होगा। कोई पार्टी या नेता ऐसा नहीं बनेगा, वो हमारा आदमी होगा जो यहाँ से जाएगा, हमारी बात को जाके संसद में, विधानसभा में रखेगा और हमारे सारे ये जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी, इससे निजात दिलाएगा। जय बिहार तभी होगा भैया जब हम लोग ये बात सरकार बनाएंगे, है ना। सब फूल माला तो पहना दिया हमको, हम फूल माला थोड़ी पहनने आए थे, हम तो नौकरी छोड़ के थोड़े क्या हमको माला पहन नेता बने। हम बहुत एसपी थे भाई जिला में, हमको नेता बनने कोई शौक नहीं है, लेकिन वो छोड़ के इसलिए आए हैं माता जी, सब दीदी भैया इसलिए छोड़ के आए कि बिहार बदले। आप जैसा ही मेरा घर भी त्रस्त है, आप जैसे मेरे भाई भी बेरोजगार घूम रहे हैं, आप जैसे बुजुर्ग मेरे भी चाचा और मेरे घर के लोग हैं जो अपनी दवाई के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए बहुत परेशान है। यही दूर करने आए, इसलिए आप सबसे आवेदन है कि अगर एक बार आपको लगता है कि जनसुराज को आशीर्वाद देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिहार में व्यवस्था बदलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बच्चों के भविष्य बेहतर होना चाहिए, तो किसी नेता के लिए नहीं, कोई पार्टी के लिए नहीं, बिहार के लिए तो हम जयकारा लगा सकते हैं ना। एक बार सुनिए भैया, सुनिए, एक बार अगर हम जय बिहार बोले और आपको अगर लगता है, नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, नीम का पेड़ गवाह रहेगा हमारा, कि हम लोग अगर लगता है कि जय बिहार होना चाहिए, कोई नेता कोई पार्टी का जयकारा नहीं, बच्चा का भविष्य का जयकारा, बिहार का जयकारा, तो दोनों हाथ उठा के नीम पेड़ को साक्षी मान के हम लोग बिहार का जयकारा करेंगे। हम कहेंगे एक बार जय बिहार, तो आपके मन से 2 बार निकलना चाहिए जय जय बिहार। तो नीम का पेड़ हम लोग का गवाह बनेगा, इतिहास बनने का गवाह बनेगा। दोनों हाथ उठा के बहुत धन्यवाद। देखिए जो लोग हाथ नहीं उठाया है, बच्चे उनके भी फंसे हैं, उनका भी किस्मत है, बुजुर्ग उनके भी दवाई चाहिए, उनका भी दिक्कत है, महिलाओं को स्वरोजगार और मजबूती चाहिए, प्रॉब्लम आपका है। एक बार जाने से पहले फिर से बोलेंगे, जो हाथ नहीं उठाया था, नीम का पेड़ देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। सब लोग हाथ उठाएंगे बिहार के लिए और जय बहुत धन्यवाद। ये आप जोश बरकरार रखिए, हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, आपके जीवन बेहतर हो, बिहार का जीवन बेहतर हो, हम लोग सब कुछ इसके लिए कहेंगे। जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक साइड से करिए लिए ताकि आवागमन चालू हो और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भैया, जय हो भैया, जय हो भैया। प्रणाम बाबू जी, जय हो भैया, जय। ठीक है ब्रदर, जय हिंद यार। ठीक है, ठीक 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 है, थैंक यू। आइए एक बार आओ, आइए। जी जी भैया लोग, थैंक यू ब्रदर। नमस्ते दीदी। आप आगे हो जाइए भैया। चाहे जो बदले। जय बिहार। युवा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी, साथ बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार, जय हिंद।
और ऐसे खेल की भूमि जो होती है, ये जगह होता है डिसिप्लिन का, ये जगह होता है एक कंपटीशन का, और यही दो चीजें हैं जिसको हमें बिहारियों को के हिसाब से हमें सीखने की और इसमें बेहतर करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है जो खेल क्या सिखाता है, इसमें देखिए दोनों दलों में हो सकता है कोई एक एक प्लेयर बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, लेकिन वो टीम नहीं जीत सकती है वो एक प्लेयर के अच्छे होने से। पूरे टीम को साथ मिलकर खेलना पड़ता है, सामूहिक प्रयास करना पड़ता है, तभी वो टीम जीत सकती है। तो यही एक प्रयत्न लेके हम लोग भी चले हैं। मधुर IPS में था, और अब बिकॉज अब इसके चलते ही कि कुछ ऐसा लगता है कि शायद कुछ बड़ा छूट रहा है अपने बिहार से, जिसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि चाहे जिसका भी साथ देना हो दीजिए, बिहार का साथ नहीं छोड़िएगा। जो भी बिहार के हित में खड़ा है उसके हित में आप खड़े रहिए, वो चाहे कोई भी हो। बहुत धन्यवाद दोनों टीम्स को, बेस्ट विशेष, पूरी कमेटी को बेस्ट विशेष। आपने ऐसा आयोजन किया, ये सच में बहुत सौभाग्य की बात होती है कि खेल का आयोजन किया जाए, और किसी यज्ञ के आयोजन से खेल का आयोजन किसी दिन ज्यादा बड़ा उत्सव होना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद यहाँ सारे दर्शक मंडली का, और हमारे प्लेयर्स को बेस्ट विशेष। आप ऐसे अच्छा खेलते रहिए और बड़े बनिए, बिहार का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। जय भारत, जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू। सर हमें आपको पहनिए सर, आप लोग अच्छा प्लेयर अरे मेरे भाई आप लोग हमारे अवश्य मुझे पहना दीजिए। आप लोग डिजर्व करते हैं, आप प्लेयर्स हैं, आप हमारे शान हैं, आप इसी हमारे कमेटी के सदस्य हमारे कमेटी के पत्रकार है दीजिए, अरे भैया मुझे आपको पहना प्लीज, आपसे बात करिए। अब मुझे ये आप लोग डिजर्व करते हैं, आप शान है हमारी, बच्चे देख के आप हमारे देश के शान है सर। गॉड ब्लेस यार, नाइस बड़ी अलाउ प्लीज अलाउ, है ना। आप लोग वी आर प्राउड ऑफ यू। भाई मुझे अलाउ करिए आप, थैंक्स आप प्रदीप भाई मुझे अलाउ करिए। आप लोग शान है यार, आप प्लेयर जब पहनते हैं तो हमें ये सम्मान है देश का, है ना। सेरान भाई मुझे आपको गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक्स मिस्टर कबीर गेम देख रहा था तो सॉरी यार, एकदम सॉकर वाला फील आ रहा है, यूरोपियन सॉकर जैसा मस्त खेल रहा है। गॉड ब्लेस, थैंक यू खिलाड़ी गॉड ब्लेस यार, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। आइए सर, आइए सर, आइए स्लीपर है। अच्छा अच्छा हमारा करता हम जिन्होंने पुलिस की आपके बीच में आए हुए हैं। आप शांति रखिए, शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। वहाँ हमारे रघुनाथ खाप की सम्मानित जनता, हमारे अग्रज, हमारे बुजुर्ग, बैठिए आप लोग, बैठिए, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, ले लीजिए, हमारी माताएं, बहनें, साथी, सबको नमस्कार। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप लोग इतने देर तक आपने प्रतीक्षा किया। बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को यह मौका दिया कि जो इससे भी लंबी 35 साल की प्रतीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं,
हम लोग जो रुके हुए हैं कि कब किस्मत बदलेगा हमारा, कब बच्चा का जीवन ठीक होगा, कब हमारी महिला के सशक्तिकरण होगा, कब हमारे किसान भाई मजबूत होगा, कब हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखा जाएगा। कितने साल से आप इसका इंतजार कर रहे हैं और इसी में आज थोड़ा हमने भी इंतजार कराया, इसके लिए बहुत क्षमा भी मांगते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। बात गंभीर है, दीदी सब सुनिएगा जरा, थोड़ा सा शांति रखिए। आपके ही बारे में बात करने आए हैं हम लोग, आपके ही बारे में बात करेंगे। बात बहुत गंभीर है, बात गंभीर है, बात आपके घर परिवार का है, बात आपके बच्चों का है, बात हमारे महिलाओं का जो हाल है आज की आपको चाह रही है कर नहीं पा रही उसका है, बात उन लड़कों का है, उन युवाओं का है जो जिसको मजबूरी से आपको घर बार छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जाके काम करना पड़ रहा है। ये बात उन बुजुर्गों की है जिनको कहा गया कि हम तुमको 400 रुपए का वृद्धा पेंशन देंगे और उसमें भी 100 रुपए खा लिया जा रहा है। ये बात आपके ही मुद्दे, सारा मुद्दा आपका है, चाहे वो आपके मीटर का बिल ज्यादा आने का हो, चाहे आपके पानी का प्रॉब्लम का हो, और चाहे वो जमीन का सर्वे का हो, चाहे आपके बच्चों के नौकरी मिलने का हो, चाहे घर परिवार में कुछ 2 पैसा आने का हो। ये सब लेके हम लोग निकले हैं जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा। युवा संघर्ष क्यों कर रहा है, ये सोचिए कि हम लोग किस बात का संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि तो युवा का संघर्ष है, ये युवा का संघर्ष नहीं है। दीदी, चाची, आप बात समझिए, ये संघर्ष आपका है। ये संघर्ष भैया, चाचा जी लोग, हमारे बड़े बाबा हैं आप लोग बात समझिए, संघर्ष आपका है। ये अगर किसी को तो करना पड़ेगा। अब बिहार का जब दिक्कत है तो बिहार को ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से, उड़ीसा से और महाराष्ट्र से नहीं आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। कोई हम लोगों का दिक्कत सुनने नहीं आएगा, कोई इसका समाधान किसी के पास है ही नहीं। यहाँ कोई अधिकारी आए, कोई राजनीतिक बड़ा आदमी आए, लेकिन जब तक आपके दर्द को वो नहीं महसूस करता है वो नहीं समझ सकता। उस दर्द को समझने के लिए हम लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जैसे पैदल चले एकदम चंपारण से शुरू किए 6,500 किलोमीटर, हम लोग भी निकले हैं। ये सारे लड़के आप ही के गांव घर के लड़के हैं, अलग अलग जिले के लड़के हैं, जो 20,000 किलोमीटर तक हम लोग जाए मोटरसाइकिल पर इस ठंडा में। क्यों जाएंगे कि आपको समझाने, आपको बताने कि वक्त आ गया है, फुटबॉल बन गए हैं हम लोग मैदान में। कभी वहां से राजद आता है, खेल लेता है, हमको यहां से वहां मार देता है। कभी आपके नीतीश जी आते हैं, वो यहां से वहां खेल के हमको मार देते हैं। और जब आप हक मांगने जाते हैं, तो चाहे आपके आशा की दीदी हो, चाहे आंगनवाड़ी का वर्कर हो, चाहे हमारा शिक्षक हो, और चाहे आपके बच्चे जो छात्र है, परीक्षार्थी है, जब आप जाते हैं पटना में हक मांगने तो आपको लाठी से मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा के आप पे पानी फेंका जाता है, आप पे FIR किया जाता है, आपके बच्चों को जेल तक भेजा जाता है। इसलिए तो नहीं सरकार बनाए थे हम लोग, इसलिए तो वोट नहीं दिए थे कि हमारे ही बच्चे को पीटेंगे और हमारे ही बच्चे को आप जेल भेजेंगे, हमारी बात तक आप नहीं सुनेंगे। इतना भी संवेदना नहीं है हम लोगों के लिए। इसी दर्द को लेके, इसी संघर्ष को लेके सारे युवा साथी हमारे साथ निकले हैं, आपको बताने की वक्त आ गया है। आपकी सरकार बदलने की बात नहीं है, बिहार बदलने की बात है, व्यवस्था बदलने की बात नहीं है, बच्चों के भाग्य बदलने की बात है। आपको आपका हक लेने की बात है, आपको अपना खुद का सम्मान अर्जित करने का बात है। इसलिए हम लोग निकले हैं। मेरा नाम आनंद मिश्रा है और हम एक IPS अधिकारी रहे हैं, जिले का SP थे, SPDM आप जानते होंगे जो लोग होता है, वही हम भी थे, SSP थे। हम बताएंगे भैया, बात अलग से करेंगे। तो हमारा एक अच्छा बड़ा नौकरी था, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा में ऐसे ही बस चल रहा था घर परिवार। बहुत बड़ा नौकरी था, बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, सब फैसिलिटी मिला था, लेकिन वो छोड़ दिए हम। इसलिए हम रिजाइन किए, इसलिए नहीं कि कोई दिक्कत है नौकरी में। हम तो DIG बने, IG बनते, DGP बनते, बड़ा अफसर बनते और बड़ा बनते। छोड़े क्यों? इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा तो किस्मत बन गया, हम परीक्षा पास कर लेते, लेकिन हमारे जो युवाएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनका सुनवाई ही नहीं है। आप जाइए ब्लॉक पर अपना काम कराने,
घूस लगता है, पैसा लगता है। जाइए थाने में अपना FIR लिखवाने, वहां भी बाबू आपसे पैसा मांगता है, कोई ना कोई दलाल आके आपसे पैसा लेता है। आप कुछ भी काम कराने जाइए, सरकार कहता है कि आपके लिए स्कीम बना के भेजे है, वो स्कीम आपको मिलता नहीं है, उसमें पैसा लगता है। वो सब कुछ में चाहे आपका पैरवी चाहिए और चाहे पैसा चाहिए, और ज्यादातर जगह पर दोनों चाहिए। तो गरीब आदमी कहां से लेके आएगा? आप लोग का सब किसके पास पैरवी और पैसा है कि आप जो चाहे आप सरकार से करवा सकते हैं? अगर आपके पास होता तो आप यहां नहीं बैठे होते। आप सब लोग तकलीफ में हैं, आप सब लोग दर्द में हैं, आप सब चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े, आप सब चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान पूर्वक कुछ वृद्धा पेंशन मिले, आप सब चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके हाथ में कुछ पूंजी आए, कुछ पैसा आए, कुछ तो आए जिसको लेके आप लोग कुछ काम कर सके, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने पति को उस पूंजी से मदद कर सके, कोई रोजगार खड़ा कर ले। आप सब इसलिए आए हैं कि आप चाहते हैं कि जो आपका किसानी करते हैं, आपके पति हो चाहे आपके बच्चे हो, आप सब चाहते हैं कि किसानी से खाली पेट ना चले, किसानी से घर में 2 पैसा बचे, इतना बचे कि ढंग से बच्चों को खिला तो पाए, उसके बाद पढ़ा भी पाए, अपनी लड़कियों को, बच्चियों को अच्छे कपड़े दिला पाए, उनको भी पढ़ाई करने भेज सके, अपनी बच्चियों लड़कियों की शादी ठीक से करा पाए, कभी कोई बीमार पड़ गया तो अच्छा से दवाई करा पाए। लेकिन इसका हो नहीं पाता। जब जरूरत पड़ता है हाथ फैलाना पड़ता है, आपको किसी से कर्जा मांगना पड़ता है, आपको उसका ब्याज चुकाना पड़ता है महीना। होता है ना चाची? ऐसे ही चल रहा है सबका घर। यही व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग आए हैं, इसी व्यवस्था के लिए हम लोग इतना चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से चल रहे हैं, उसके भी पहले 1 साल बैठ के पूरा मंथन किए हैं, पूरा सोचने समझने के बाद कि ये जो दिक्कत है, परेशानी है हमारा, ये ठीक कैसे होगा। ये भाषण देने से ठीक नहीं होगा, ये खाली वोट देने से भी ठीक नहीं होगा। ये ठीक होगा जब आप, हमारी जनता ये बात को समझ जाएगी कि आपका अधिकार क्या है, आपका हक क्या है। यहाँ जो सरकार बनती है वो नेताओं की सरकार बनती है, जनता की तो सरकार बनी नहीं रही। जनता तो खाली वोट देता है और सरकार बनाता है नेता। अब ये वक्त आ गया है कि जन स्वराज चाहता है कि जनता का सुंदर राज स्थापित हो, जनता की सरकार बने, जिसमें आपका हो के जो विधानसभा में जाए, जो आपका हो के बाद में लोकसभा में जाए, वो आपकी बात को रखना जाने, आपके दर्द को समझे, जमीन तक उतरा हो, वो आके आपसे बात करे और आपकी बात को रखे और आपको समाधान दे। जो किसी भी तरह का चोरी में, कमीशन खोरी में ना पड़े, जो खुद सरकार भ्रष्टाचारी है, वो सरकार आपका क्या सुनेगा। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इस संवेदनहीनता सरकार की खत्म करने के लिए जन स्वराज अलग जगाता है। ये आपको ललकारता है कि आप उठिए, जागिए। ये आपके घर घर का आंदोलन होना चाहिए। आपकी सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ व्यवस्था नहीं, बिहार की और बच्चों की किस्मत बदलने की बात है। तब तक सहेंगे ऐसे हम लोग। इसीलिए अगर आपको लगता है कि ये किस्मत बदलना चाहिए, ये व्यवस्था बदलना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि जो संघर्ष करने हम 200 युवा लोग निकले हैं, 20,000 किलोमीटर जाएंगे, गांव जाएंगे, ऐसे ही आपके बीच सभा में जाएंगे। आने में देरी इसीलिए हुआ कि आपके पहले बहुत लोग मिल गए। यही दर्द सब लोग बता रहा था। कुछ माताएं थी, हाथ पकड़ के रो रही थी, कुछ बुजुर्ग थे जो गले लगा के बोले थे, बेटा हम लोग को बचना है, कुछ करो आप लोग, हम लोग कब तक ऐसा सहे। इसलिए हम लोग के आने में आपके पास लेट हो गया। कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे पकड़ के बोल रहे थे हमको भी अच्छा स्कूल में भेज दो। कुछ युवा थे लड़के, हमको बोल रहे थे भैया आप तो IPS बन गए थे, हमको भी बताओ ना कैसे IPS बना जाता है, हमको भी सिखाओ ना कैसे IAS बना जाता है। हम भी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, हम भी अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते हैं, हमको भी अपने माँ का आंसू देखा नहीं जाता। हमारा बड़ा भाई गया था बाहर काम करने, उसका डेड बॉडी वापस लौटा है, वहीं दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ये हाल में जी रहे हैं हम लोग बिहार के लोग। तो कौन इसको सुधारेगा। इसीलिए हम लोग आए हैं आपके बीच में, इसीलिए आपको ललकार रहे हैं अब की बार बात सरकार की नहीं है, बात किस्मत बदलने की है। और अगर आपको लगता है कि साथ देना चाहिए, हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें आप अपना हाथ बताना चाहते, संघर्ष आपका है, लड़ाई आपकी है, सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, बिहार आपका भी है, ये बच्चे आपके हैं।
सिर्फ हमारे बच्चों की बात नहीं है, बुजुर्ग आपके भी है, सिर्फ मेरे पिताजी की बात नहीं है, महिलाएं आपकी भी है, सिर्फ मेरी बहन का बात नहीं है, ये आपके समाज आपके घर का बात है जितना मेरे घर का बात है। अगर आपको लगता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको घर का जिम्मेदारी है, बहुत सारा आपको चीज देखना है। आप हमारे जैसे मोटरसाइकिल लेके निकल नहीं सकते हैं, आप हमारे जैसे नारा लगाने रास्ता में नहीं आ सकते हैं, आप जाके सरकार की लाठी नहीं खा सकते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर FIR हो, तो आप हमारा साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, और जब वोट देने की बारी आएगी तो एक तरफा होके जन सुराज के लिए आपकी वोट हम लोग दिया जाए। वोट जन सुराज के माध्यम है, अपनी किस्मत बदलने के लिए, बिहार बदलने के लिए वोट दिया जाए, ये गुजारिश लेके आए हैं। और अगर आपको मेरी बात लगती है कि हाँ ये कर सकते हैं, अगर आप इस संग्राम में, इस संघर्ष में साथ हैं, माता जी, दीदी, छोटी बहनें, हमारे बुजुर्ग, बड़े भाई, अगर इस संग्राम में आप हमारे साथ हैं तो आपके इस गांव के कुल देवता को ध्यान करिए, इस गांव के कुल देवी को ध्यान करिए, अपने इष्ट देव और इष्ट देवी को ध्यान करिए, भगवान को याद करिए, अल्लाह को याद करिए। और अगर हम एक बार अपनी मिट्टी के लिए जय बिहार बोले, तो अगर आप इस लड़ाई में साथ हैं, अगर आप इस संघर्ष में साथ है, तो दोनों हाथ उठा के हम जय बिहार कहें, तो आपसे जय जय बिहार का नारा उठना चाहिए। अगर आपको लगता है ये संघर्ष में हम साथ हैं, तो दोनों हाथ उठा के उस भगवान को याद करके कहिएगा, भगवान देख रहे होगा। ये भगवान से बात है, ये सिर्फ हम इंसानों की बात नहीं है। उस भगवान को याद करके, अपने बच्चों को याद करके, दोनों हाथ उठा के अगर बिहार बदलना है, अगर इस संघर्ष में हम साथ हैं, तो हम कहें जय बिहार, आप कहेंगे जय जय बिहार। एक बार मैं बोलूं जय बिहार, तो आप बोलिए जय जय बिहार। उस भगवान को पहले याद करिए, हवा में हाथ नहीं उठाना है, भगवान को याद करिए, इस देव को याद करिए, अपने बच्चों का चेहरा याद करिए। बिहार की किस्मत बदलने की बात है, ये सिर्फ हमसे बात नहीं है। भगवान को याद करिए, सच्चे बने रहिएगा, अंतिम दिन तक आप सच्चे रहेंगे, तभी आपका नेता सच्चा होगा। तो याद करिए आंख बंद करके 1 मिनट के लिए उस भगवान को। और अगर बिहार बदलना है या अगर बच्चों को बदलना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा के उस भगवान के नाम पे जय बिहार। सबका हाथ नहीं उठा रहा है, क्या बात है? भगवान पर भरोसा नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं। दोनों हाथ अल्लाह ताला के नाम पे, भगवान के नाम पर दोनों हाथ उठा के बिहार के लिए, बच्चों के लिए, सब लोग, सबके बच्चे हैं, सबका बिहार है, जितने लोग मेरे साथ हैं, सब दोनों हाथ उठाएंगे और जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि संघर्ष जारी रहना चाहिए, तो एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। कहिए कि हाँ बेटा, आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग मिलकर बिहार बनाएंगे। और अपने भगवान को याद करिए, अल्लाह ताला को याद करिए, दोनों हाथ हवा में, भगवान अल्लाह के नाम पे जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात याद रखिएगा, आज हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए उस भगवान के साथ हमने सौदा किया है। बिहार बदलेंगे, बच्चों की किस्मत बदलेंगे। आप हम पे भरोसा रखिए, एक ईमानदार और मजबूत सरकार देने की हम गारंटी देते हैं। एक बहुत ईमानदार और पूरी तरह से मजबूत सरकार देने की गारंटी आपको देते हैं। आप बस अपना हिम्मत बांधे रखिए। हम लोग बाकी सबके जैसा आपको नहीं दिखेगा कि हम भी आके आपको सब नौकरी चाकरी छोड़ के, काम धंधा छोड़ के लोग आए, जो करेंगे बिहार के हित में और आप सबके हित में करेंगे। आपने हमारी माँ दिखती है, हमारी बहन दिखती है, हमारा भाई दिखता है, हमारे पिताजी दिखते हैं। तो आप सब के लिए काम करना, मेरा खुद के लिए काम करना, अपने बिहार के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना देर इंतजार किया, बहुत धन्यवाद। जय बिहार।